एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अरे प्लीज बोलो मत। मुझे निकाला है साइन 765 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब देखो रोटेशन सर, यहां से हम क्या शुरू होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं हमेशा। तो सर यहां से चले तो ये हुआ 360, फिर यहीं पहुंच गए, फिर 360 यानी 720 में फिर हम यहीं पहुंच गए है इसका। मैं इसको देख रहा है दोबारा तो अब मुझे आता है इसका नहीं है कि मैं भंडार चल रहे 720 में क्या प्लस करेंगे तो 765 में जाएंगे 45 45 कौन सा एंगल है? एक एक्यूट एंगल है। जो इसका अर्थ हुआ हम घूमते फिरते इसी क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इसे हम लिख सकते हैं साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 4। पाई बाय 4 होता है 45 45 डिग्री है ना। अब बता इसका डेविएशन कहां से है? एक्स एक्सिस से कि वाई एक्सिस से? वाई एक्सिस डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो ये है ही नहीं। हाँ जी। तो सर ये तो साइन होगा ही, साइन पाई बाय 4 होगा ही। और सर देखिए ये फर्स्ट पॉइंट में हम आ गए और फर्स्ट पॉइंट में और पॉजिटिव होता है, यही पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन पाई बाय 4 की हम वैल्यू जानते हैं 1/√2। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/√2। अब भी नचाना इसी तरह। अगला कोसेक माइनस देखो, कोसेक 1410 डिग्री है ना, ये माइनस है। कल पढ़ाए थे जो कोसेक माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं? माइनस कोसेक थीटा। सिर्फ कॉस और सेक कंज्यूम कर जाता है, क्यों कर जाता है ये भी बताए थे। ठीक है ना, तो देख कोसेक माइनस थीटा को अगर मैंने लिखा तो इसे लिखा माइनस कोसेक 1410। अब हम रोटेशन करेंगे, करें? तो देख क्या देखना, फिर हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। सर 360 यहीं आ गए, फिर चले सर 720 यहीं आ गए, फिर 1080 सर यहीं आ गए, फिर 1440 यहां भी चले तो 1440 यहीं आ गए। 1440 का मीनिंग हुआ 1440 और है मेरे पास 1410। ये कितना कम है? ठीक है ना, तो -30 करेंगे। तो माइनस जब ये करेंगे तो निगेटिव की तरफ जाएंगे, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा मुझे वहां से, इसमें आ गए यानी फोर्थ पॉइंट में आ गए। आगे फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो रोटेशन जो किए हैं वो फ्रैक्शन में नहीं है। एक बार 2 पाई तो 4 बार किए हैं तो कितना पाई? 8 पाई 8 पाई, यानी सर इसे हम लिखेंगे माइनस कोसेक 8 पाई माइनस पाई बाय 6। पाई बाय 6 को ही 30 डिग्री करते हैं। ठीक है, अब देख कोसेक, अच्छा डेविएशन किससे है इसका? एक्स एक्सिस से। रेशियो में किसी तरह की चेंजिंग नहीं आएगी सर, ये तो ऐसा होगा ही माइनस कोसेक पाई बाय 6 तो रहेगा ही। अब एक माइनस इसके चक्कर में ये माइनस ये मेरा माइनस का है। ठीक है ना, अब कोसेक थीटा मैंने लिख दिया। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ये क्या होगा? निगेटिव ना, एक निगेटिव है ही, एक निगेटिव और आया तो ये क्या है? पॉजिटिव आ गया। और साइन पाई बाय 6 समझते हैं 1/2 होता है, तो कोसेक पाई बाय 6 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई दिक्कत? अगला क्या है? 1019 पाई बाय 3। देखो सारे बच्चे से एक बात कर देता हूं, जितना मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहा हूं उससे आगे बढ़ो। ठीक है ना, जिस दिन मैं कहा तुम लास्ट हो गया आज, उसके बाद आप पढ़ोगे कहीं भी कोचिंग सेंटर में ट्राई करके। इसको मैं लिख सकता हूं 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3 मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर कट है, एक्स एक्सिस से डेविएशन है ना। तो सर और हम किस क्वाड्रेंट में लगा दो? फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है? ये 10 पाई बाय 6 ही होगा, पाई बाय 3 ही होगा। आया समझ में? और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अगला देखो फिर, अब हो जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा देखिए, इससे आगे थीटा को माइनस साइन थीटा क्यों लिखते हैं? cos माइनस थीटा को हम cos थीटा क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करता है। ये भी बता दिया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sin क्यों पॉजिटिव होता है, या किसी क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है और कौन पॉजिटिव होता है, ये बात भी आप समझ गए, ठीक है ना? अब आगे हम चलते हैं इसका एक्सरसाइज 3.3। अब देख बेटा, जब आप 12th में जाओगे ना भाई, तो सारा फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से चलेगा। जैसे एक्स वाई जेड पढ़ते हो ना, तो वहां साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ोगे, तो ट्रिगोनोमेट्री तुम्हें अच्छी तरह से आना चाहिए। बाकी चैप्टर पूरा कम भी हो तो चलेगा, क्या गुरु जी? लेकिन ये आपको आना ही चाहिए अच्छी तरह से। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके पास भी कुछ समय भी, थोड़ा ध्यान से देखिए। देख, यहां से स्टार्ट हो रहा है। देख, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। पहले फॉर्मूला कर ले, फिर इसका डेरिवेशन भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना? साइन ए प्लस बी होता है तुम्हारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो सब बच्चे इसे याद कर लो, याद कर लिए? ठीक है। अब इसके कितने फॉर्मूले होते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखो। यहां से कहां कहां फॉर्मूला लिए हैं। अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं, पुट b इक्वल टू ए, b के बदले में a पुट कर देते हैं, या a के बदले में b पुट कर दीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं। अब देख, अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? साइन a प्लस ए, ये हो गया साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है ना? एक हाथ भी और एक हाथ भी, दो हाथ। ये हो गया तुम्हारा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैं बोलूंगा क्या साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, तो तुम बोलोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर उसी से डिराइव करके साइन 2a का फॉर्मूला आया है, जो साइन ए, और मैं बोलूंगा जो साइन 2a का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में बोलो, तुम बोलोगे 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है? हम बोलेंगे क्या, इस फॉर्मूला को tan के सेंस में बोलो। तो देखो इसे कैसे डिराइव करते हैं, tan का फॉर्मूला। तो देखो sin 2a से tan में हम जा रहे हैं, तो देखो sin 2a तो आपके हिसाब से 2 sin a cos a है। अगर मैं इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना, और 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, लिख सकते हैं ना? तो देख, अगर मैं लिख दूं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, तो कोई दिक्कत? क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। अब देख, अब मुझे tan के सेंस में ले जाना है ना? मैं बोलूंगा तो sin 2a का फॉर्मूला tan के सेंस में बताओ, ठीक है ना? तो देख, हम क्या करते हैं, तो cos स्क्वायर a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर ऊपर वाले को करते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को करते हैं। cos स्क्वायर a से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये आया 2 sin a cos a अपॉन में cos स्क्वायर a, और नीचे में देख ये हुआ cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देख, ये से ये कट गया, यहां तो ये पूरा कट गया। ये देखो sin a अपॉन में cos a, ये हुआ 2 tan a और अपॉन में 1 प्लस, यही फॉर्मूला है। सर sin 2a के दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 sin a cos a और दूसरा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है? इसका लास्ट फॉर्मूला इस स्टेंजा का फर्स्ट है, तो अब ये लास्ट फॉर्मूला है sin a माइनस b का। सेम वहां चेंज कर दो, sin a cos b माइनस cos a sin b, है ना? देखो ये किसने जाओ प्लस b, देखो cos a प्लस b ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना? ठीक है, इसी को
अगर मैं फिर पुट कर देते हैं b इक्वल टू a, तो देख ये हो गया cos a प्लस a, यहां आ गया तुम्हारा cos a माइनस sin a, इसे हम क्या लिख सकते हैं cos a स्क्वायर a माइनस sin a स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे cos 2a, मैं बोलूंगा क्या cos 2a का फॉर्मूला cos a स्क्वायर है, cos और sin दोनों में बता, तुम समझ जाना जो cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, ठीक है ना। वो एक फॉर्मूला तो cos 2a का ये आया, अंशिका वर्मा देख रही है। मैं बोलूंगा कि cos 2a का फॉर्मूला sin के सेंस में लिखो, सिर्फ sin, तो देख सर इस cos को मैं sin में चेंज कर देता हूं, तो सर cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे माइनस, ये कितना आया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। लड़की सब तो तेज है भाई, ऐसे लड़की सब पढ़ती है, आया ठीक है। मैं बोलूंगा तो cos 2a का फॉर्मूला sin के सेंस में बोलो तो आप बोलोगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, मैं बोलूंगा cos के रूप में बोलो। फिर देख cos 2a को यहां से लाए हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, मुझे cos में चाहिए, sin को cos में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 2 cos स्क्वायर है माइनस, ये भी एक फॉर्मूला है cos a प्लस b का फॉर्मूला देखिए, और उससे मैंने डिराइव किया cos 2a का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, सेकंड फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, थर्ड फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ना। और तीसरा tan के सेंस में, तो देखो cos 2a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसके नीचे में अगर मैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर cos, क्योंकि मुझे अब tan के सेंस में जाना है, तो हम cos स्क्वायर a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a यानी 1 माइनस अपॉन में प्लस आया वन प्लस tan a है ना, इसलिए इसी तरह से cot a प्लस b का है, cot a माइनस b का है, उसे भी निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला है sin a प्लस sin b, ये आठ फॉर्मूला है, इसे जरूर याद रखना, यही मैं पूछूंगा सर मंडे को। ये होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos sin a माइनस sin b 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, ठीक है, माइनस में उलट जाएगा, ठीक है। फिर देख cos a प्लस cos b, ये होगा 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, अभी होगा तुम्हारा cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b sin, याद रखना cos में cos ही जाता है, sin में sin ही जाता है, ठीक है। sin वाले केस में अलग अलग हो जाता है, उलट जाता है, ठीक है। अगला देख, ठीक, अब लिखो 2 sin a cos b, अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, अब पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, फॉर्मूला में से याद करना, इसे sin a प्लस b को खोलो, sin a cos b फॉर्मूला इसको खोलो, कट जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देख 2 cos a sin b, ये हो गया तुम्हारा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b,
फिर रहा तुम्हारा 2 cos A cos B, ठीक है। तो ये हो गया cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। अब फिर हुआ तुम्हारा 2 sin A sin B, तो ये cos A माइनस अरे क्या हुआ, मैंने लिखे देखो 2 sin A sin B, तो cos A माइनस B और माइनस A प्लस B। अरे इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, आज समझ में। हमेशा पढ़ते हैं x बराबर -2, कभी पढ़ते हो -x बराबर 2? पढ़े हो नहीं है, खराब भी लगता है। तो चलो उसने लिख दिया तो ठीक है, उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन हम भी तो इम्प्रूव करके लिख देते हैं। हमने मम्मी कहा, किसने पिता की पत्नी कहा। अगर साइन थीटा हो 0 तो थीटा हो रहा है तुम्हारा n पाई, ये जनरल वैल्यू है। चलिए तो नो फार्मूला एक ही फार्मूला बचा है, उसी पे सारा जाएगा। नो यही 5 फार्मूला है ना, इसके बाद में पूरा फार्मूला लास्ट होगा। आपको याद करने के लिए दे रहा है ना, ठीक है। अब देख लीजिए, एन यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर समझते हो ना। +1 -1 0, ये जितने नंबर है बिना पूछ वाले वो सारे इंटीजर हैं, ठीक है ना। पूछ समझ गए ना, जिसका डिनोमिनेटर नहीं है वो सारे इंटीजर हैं, ठीक है ना। अब देख एन यहाँ क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसे जेड से भी इंडिकेट करते हैं और कभी कभी आई से भी इंडिकेट करते हैं। राइट, बोलो मत, ठीक है। अब देखो जो सर इसका यूज किया है, साइन थीटा 0 होगा अगर थीटा n पाई हो, n का वैल्यू कुछ भी ना लेकिन इंटीजर हो। अगर मैं बोलता हूं अंश का तरह से, तो साइन 3 पाई की वैल्यू क्या होगी? 3 क्या है? तो साइन ये थीटा अगर n पाई हो, थीटा की जगह अगर n पाई हो तो n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो चाहे सिर्फ साइन 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, 6 पाई हो, 1000 पाई हो, हाँ नहीं